स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि जो सनातन अपमान वाला मामला था उस पर मद्रास हाईकोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है डीएमके को और अमित मालवीय को राहत दी है। तो सनातन अपमान पर उदयनिधि को झटका लगा है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके सनातन धर्म को दिए गए बयान को हेट स्पीच माना और कोर्ट ने कहा कि डीएमके द्वारा हिंदू धर्म पर स्पष्ट रूप से हमला किया गया है। और इसी के साथ कोर्ट ने भाजपा के नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। दरअसल 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना बीमारियों से की थी। अब ये जो फैसला आया है, ये तो चुनावी साल है, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो चुनावी साल में मद्रास हाईकोर्ट का उदयनिधि स्टालिन और डीएमके को यह बड़ा और करारा झटका लगा है। यह भी कहा कि भाषण से नरसंहार का मतलब निकल सकता है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। और यह भी कहा, अदालत ने निष्कर्ष दिया कि मंत्री का भाषण 80% हिंदुओं के खिलाफ था। तो बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने डीएमके को एंटी हिंदू और एंटी संविधान पार्टी बताया। समाप्ति की बात की थी, संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों के नष्ट की बात की थी, जेनोसाइड की बात की थी। एंड व्हेन दिस मैटर वाज रेज्ड बाय अमित मालवीय जी, उदयनिधि स्टालिन के इस जहरीले बयान पे कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इस विषय को उठाया। और इसीलिए कल जो निर्णय आया है मद्रास हाईकोर्ट का, मैं आपको कोट करके भी बताऊंगा कुछ पैराग्राफ्स। एसेंशियली मद्रास हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया है और क्वॉश करते समय कहा है कि डीएमके की सरकार, उदयनिधि स्टालिन, ये हिंदू विरोधी है, इनकी पूरी लेगेसी हिंदू विरोधी है, उनके स्टेटमेंट हेट स्पीच में आते हैं और अमित मालवीय जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो हाईकोर्ट का, मद्रास हाईकोर्ट का यह फैसला डीएमके के लिए बड़ा झटका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश राज, जो कि भाजपा मुख्यालय में, जहां भी शहजाद पूनावाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले राजेश राज के पास चलता हूं। राजेश, सबसे पहले यह बताइए कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद पूनावाला ने किया, इसमें डीएमके पर जमकर हमला बोला, ये पूरा मामला अमित मालवीय के लिए बहुत बड़ी राहत। देखिए, शहजाद पूनावाला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की कि डीएमके जो है वो एंटी हिंदू भी है और एंटी संविधान भी है, और उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला, दिग्विजय सिंह पर भी हमला बोला और कहा कि जो कांग्रेस के लोग चुप हैं वो चुप क्यों हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो अमित मालवीय पर जो कार्रवाई हुई है, जो उनके खिलाफ मामला आया और कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस के ऊपर भी लगातार हमला बोला शहजाद पूनावाला ने, और साफ तौर पर कहा कि दिग्विजय सिंह ओसामा जी कहते हैं, वो एक बड़े अपराधी को, बड़े गैंगस्टर को ओसामा जी कहकर पुकारते हैं। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस जो है वो कितनी एंटी हिंदू है और एंटी संविधान है, और इस मामले में कांग्रेस जो है वो अब तक कुछ बोल नहीं रही है। 3 सवाल जो है वो अमित मालवीय ने पूछा डीएमके से, कहा कि अमित मालवीय फ्री मामले में फ्री स्पीच और संविधान बचाव का क्या हुआ। कांग्रेस अपने को हिंदू की चैंपियन और जनेऊधारी बताती है, उनका क्या हुआ। और इस्लामोफोबिया को लेकर सभी खड़े हो जाते हैं, यह कौन सी स्पीच है। इस्लामोफोबिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित मालवीय ने किया। और ठीक, राजेश, रितेश रंजन भी हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं। रितेश, जरा बताइए डीएमके के लिए कितना बड़ा झटका, और क्या इस मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, इस टिप्पणी के बाद, क्या वहां से डीएमके की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, उदयनिधि स्टालिन या डीएमके की तरफ से? वेल, फिलहाल जब से ये मामला आया है वो अभी तक कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, और मुझे लगता नहीं कि इस बात पे कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी, क्योंकि जब से ये मामला उठा था, ये 2023 का मामला है, जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताकर इसको जड़ से साफ करने की बात कही।
और उसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए जो है अमित मालवीय ने पोस्ट किया था। और कल जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस श्रीमती ने सीधे साफ साफ ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो है न्यूटन के थर्ड लॉ का है कि हर क्रिया के प्रति हर क्रिया का जो है विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ये वो वही है कि अगर आप किसी धर्म, किसी विशेष समुदाय या किसी व्यक्ति को आप कटाक्षेप करते हैं, उसका विरोध, उसके पक्ष में नहीं, उसके विपक्ष में यदि कुछ भद्दी बातें कहते हैं तो उसके लिए तैयार रहना होगा आपको कि आपको उलट के ही उस व्यक्ति, उस समुदाय या उस संस्था से जुड़े लोगों की बात सुननी पड़ेगी। ठीक, रुकिएगा विनोद जी, हम लोग इस खबर पर पहले भी, जैसे अभी रितेश भी कह रहे थे, मामला 2023 का है, कई बार हम लोग इस खबर पर चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी देखिए, उन्होंने कहा 80% हिंदुओं के खिलाफ, और ये नरसंहार को बढ़ावा देने जैसा बयान, बहुत ही सख्त टिप्पणी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ। लाल जी, इस कोर्ट का जो फैसला है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये जिस हेट स्पीच का जो एक्ट है, अगर वो धारा लग के कोई ऑर्डिनरी आदमी अगर इस तरह के बयान किया रहता जी, और कोर्ट अगर मान ले कि ये हेट स्पीच है तो आपको एटलीस्ट 10 साल की सजा होती। और आप देखिए कि एक स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक डीएमके पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, करुणानिधि के परिवार से हैं, स्टालिन के पुत्र हैं, और जो पार्टी उन्हीं के दम पे सब कुछ चलता है, उस पार्टी के नेता के बयान, उस पार्टी सरकार के मंत्री के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयान को हाईकोर्ट ने माना कि यस इट इज हेट स्पीच। तो अगर ये स्पीच हेट स्पीच डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयान को लेके अगर कोर्ट ने साबित किया है तो मुझे लगता है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। बिल्कुल, अगर आम लोगों का यही बात अगर वो कहे कि सनातन कोड है, सनातन बीमारी है, टीबी है, मलेरिया है, इसको आप खत्म करो, तो आप सोचिए कि वो एक दंगा के नाम पे उसके साथ में कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, यही टिप्पणी की और है। जब आप कह रहे हैं तो कोर्ट ने ये साफ किया कि जब आपने बात अपने एक दिया था एक सनातन को लेके 80 इतने करोड़ों हिंदुओं के आस्था को लेके, तो उसकी प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल। तो अमित मालवीय का वो एक रिएक्शन था, जो रिएक्शन किसी का भी हो सकता है, इसी आधार पर राहत मिली लेकिन आप उसको कैसे कह सकते हैं कि ये दंगा कराने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने उनको इस तरह से डीएमके को एक्सपोज किया है कि आप हिंदुओं को लेके जो बात आप कहते हैं वो सिद्धांत नहीं है, वो एक्शन में है। ठीक। आप अभी कार्तिकेय दीपम को रोकने के लिए आपने इतनी पूरी ताकत लगाई कि हिंदू आस्था का, वहां के भगवान मुरुगन का नहीं निभाई वो जा एक सामूहिक पर्व है, उसको रोकने के लिए आपने हाईकोर्ट के जज के खिलाफ इंपीचमेंट पार्लियामेंट में लिया है। तो आप जो बोल रहे हैं ये आपका एक्शन है, उसमें इंटेंशन देखा जाता है। तो डीएमके का इंटेंशन भी कोर्ट ने एक्सपोज कर दिया। शुक्रिया फिलहाल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जुड़ने के लिए शुक्रिया, रितेश आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।